या तो हमें इंसाफ दो, या तो हमें इंसाफ दो। उमर सरकार, उमर सरकार। कि जिस तरह से आपको मालूम ही है कि कैपेक्स पीआरआई प्लान 2026-27 दैब मजलिस में बैठ के गरीब आवाम ने ये डिसाइड किया था कि हर पंचायत में जो है क्या क्या प्लान बनेगा और क्या क्या काम रखे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंसर्न हमारी रूलिंग सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहाँ के जो हमारे एमएलए साहब है, उन्होंने अपनी कलम चला के जो है जमहूरियत का गला घोटा है, जमहूरियत का कत्ल किया है, जिसको कतई जो है हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। यही वजह है कि हम लोग 29 तारीख को एडीसी साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी और आज हमारे बड़े ही एक ईमानदार अफसर हैं डीसी साहब, उनको भी आज हमने जो है अपने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। उन्होंने बड़े ही खुशगवार माहौल में हम गरीब आवाम की जो है आज बात सुनी है और उन्हें हमें आश्वासन दिलाया है कि वो बहुत ही जल्द इंक्वायरी कमेटी को तश्कील देंगे और जो मुलाजिम, जो लोग, जो महकमा इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा किसी भी इरेगुलरिटी में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि आप कैपेक्स प्लान का जो देव मजलिस की जो फोटो कॉपीज है, आप हमें वो कॉपीज प्रोवाइड करें कि किस तरह से क्या प्लान बनाए गए थे और प्लान बनाने के बाद किस तरह से जो फाइनल अप्रूवल आया है वो प्लान को साथ में देखा जाएगा और ऐसा अगर पाया जाएगा कि प्लान चेंज हुआ जो कि 100% हुआ है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और उस प्लान को जो है रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग सर जमहूरियत में रहते हैं, हम लोग ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं रहते जहां पे हमें कोई भी दबाने की कोशिश करेगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ये बुद्दल की आवाम जो है जाग चुकी है, ये किसी भी तरह से इनको दबाने की कोई कोशिश ना करे। आप जो है जमहूरियत में अवाम ने आपको इक्तदार में बिठाया है, अवाम ने आपको मनसब पे बिठाया है, आपको अवाम के इमोशंस की, आपको अवाम के सेंटिमेंट्स की कदर करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जमहूरियत है, जो लोग कुर्सी पे बिठाना जानते हैं वो लोग कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। मैं यहाँ से वार्न करना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आप अपने गिरेबान में जाके देखो, 25,000 नौकरियां जो है आप लोगों ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए आउटसोर्स करके। क्या उन पे हमारे गरीब आवाम का हक नहीं था? क्या 200 यूनिट बिजली पे क्या हमारे गरीबों का हक नहीं था? 200 यूनिट तो जो आप लोगों ने वादा किया था वो तो छोड़िए, 50 हजार का बिल जो है आपने हमारे बीपीएल और एवाई गरीब लोगों के हाथों में आके थमा दिया। 12 सिलेंडर आप लोगों के कहां गए? 1 लाख नौकरियां जो है हर साल की वो कहां गई? कहने को हमारे पास बहुत कुछ है। आने वाले वक्त में आप देखोगे कि हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। जहां पर भी हमारी गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी होगी, हम लोग अपनी आवाज जो है बढ़ चढ़कर उठाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। अगर उन्होंने अपनी सरकार चलानी है तो उनको गरीब आवाम के काम करने पड़ेंगे, ठेकेदारी निजाम को क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग अपने सिर पे कफन बांध के निकले हुए, हम लोग बैठने वाले नहीं है सर। मुद्दा था कैपेक्स का था, प्लस पीएमएवाई आवास योजना का था। इस सिलसिले में हम डीसी साहब से मुलाकात हुई, हमारा डेपुटेशन, तो डीसी साहब ने हमें भरोसा दिया है कि हम इस पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। अगर एक हफ्ता हम वेट करेंगे, अगर एक हफ्ते में हमें इंसाफ मिल जाता है लोगों को तो हम इस पे सहमत रहेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम रोडों पे उतरेंगे, रोडें बंद करेंगे, हम पूरा कोर्टरंग का कंस्टिट्यूएंसी बंद कर देंगे और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई किसी किस्म की अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदार होगी या वहाँ का एमएलए जवाबदार होगा जो ये घटाले करता है। और ये देव मजलिस कैपेक्स की जो प्लान बना था ये हमारे पास पंचायत सेक्रेटरी ने साइन किए हुए हैं, जीआरएस ने किए हैं, हम सबूत के साथ कहते हैं। पंच और सरपंच में उसमें एक्स पंच और एक्स सरपंच बैठे थे, ये सब ने मिल बैठकर, लोगों ने बैठकर प्लान बनाया था। लेकिन उस प्लान में जो काम रखे गए ये एक काम भी नहीं आया उस प्लान में। उन्होंने अपनी मर्जी से एक घर को 4 काम दिए हैं, सेंट्री कॉम्प्लेक्स दिए हैं एक ही घर के पास, जो वहाँ पे उसका निशान है ही नहीं है। और इससे पहले भी 4 काम हो चुके हैं लेकिन वहाँ पे कोई निशान नहीं है। तो लिहाजा मैं ये आपकी माध्यम से ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक और गवर्नर साहब तक ये मैं गुजारिश करता हूं कि लोगों को इंसाफ दिया जाए। वहाँ ठेकेदारी निज़ाम है, बुद्दल कंस्टिट्यूएंसी में इतना ठेकेदारी निज़ाम बढ़ चुका है कि हर एक आदमी करप्शन करता है और जीआरएस और वीएलडब्ल्यू ने इतनी धांधली मचाई हुई है। हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं, हम गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ के जो लोकल जीआरएस हैं, वीएलडब्ल्यू, उनको चेंज करके आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगाया जाए और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे इलाके में पंचायतों में मुलाजिम लगाए जाए, तब जाके लोगों के साथ इंसाफ मिलेगा।